क्लासी, स्मार्ट, नंदिनी ओबरॉय। एक काम करूं, ये लो पैसे, मैं तुम्हारी एडवांस बुकिंग कर रही हूँ। मेरे और देवांशी की शादी के बाद ना तुम हम हस्बैंड वाइफ की पर्सनल नौकर बन जाना। टाइम पे सैलरी मिलेगी और अच्छी सैलरी मिलेगी। ये लो, 500 का नोट देखा नहीं कि झपकने लग गए। नंदिनी मैडम, आपके लिए ये 500 का नोट होगा, लेकिन हमारे लिए ये लक्ष्मी है और मैं कभी लक्ष्मी का निरादर नहीं कर सकती। हमारी को दौलत नहीं चाहिए, हम तो ₹1.25 चढ़ाकर भी भगवान से करोड़ों का आशीर्वाद ले लेंगे। इसकी जरूरत ना आपको है। रखिए, लीजिए अपने पैसे। ये हमारे प्रोडक्ट्स फेंकने की बदतमीजी तो तुमने की होगी। ऑब्वियसली एक्स ब्रांड एम्बेसडर को चलन तो होगी ही। हाँ देवांशी, ये इसने ही फेंका था। थैंक यू नंदिनी। बहुत कम लोग हैं जो वसु को उसकी असली जगह दिखा पाते हैं। फिर भी बाहर मीडिया वाले वेट कर रहे हैं, उससे पहले एक फाइनल लुक चेक कर लो प्लीज। नंदिनी, ये सत्व के प्रोडक्ट्स हैं और वसु ने छू दिया तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? एनीवे, बाहर मीडिया वेट कर रही है और तुम्हारा ये पहला लाइव इवेंट है, इसलिए मैं कोई गड़बड़ी नहीं चाहता। चलो। आप कह रहे हैं तो मैं ले रही हूँ, लेकिन देवांशी मैं तो उस हवा में भी सांस ना हूँ जहाँ वो लड़की मौजूद है। उस लालची लड़की ने कितना दिल दुखाया है आपका। उसकी तो इतनी भी औकात नहीं है कि आप उसकी तरफ पलट कर देखें। पता नहीं कैसे आप उसके प्यार के जाल में फंस गए। लेकिन एनीवे, अच्छी बात है कि आपको समझ आ गया है कि वो एक गोल्ड डिगर है, तभी तो आपने उससे अलग होने की बात की ना। पर देखो कैसे बेशर्मों की तरह अब भी घर में घूम रही है। एनीवेज, अब तो उसकी सच्चाई आपके सामने है ना, तो आप भी उसे उसकी जगह दिखा दीजिए। धक्के मार के उसे इस घर से निकाल दीजिए। बस एक शब्द और नहीं। जिस लड़की के बारे में तुम ऐसी वाहियात बातें कर रही हो वो पत्नी है मेरी। बस उससे प्यार करता हूं मैं और उसके बारे में एक भी गलत बात नहीं सुनूंगा। वसु और मेरा रिश्ता कभी खत्म नहीं हो सकता। ये जन्म तो क्या, हर जन्म में मैं वसु से प्यार करता रहूंगा। इसलिए इस बार तो तुमने बोल दिया, अगली बार अगर वसु के बारे में एक भी गलत शब्द इस्तेमाल किया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पार्डन माय लैंग्वेज देवांशी, लेकिन आप होश में तो हैं? आप सब कुछ भूल गए हैं क्या? उसने आपके साथ क्या क्या किया, आपके परिवार के साथ क्या क्या किया? आपका दिल तोड़ा है उसने देवांशी, और वो आपसे कोई प्यार नहीं करती है। उसे सिर्फ और सिर्फ आपकी प्रॉपर्टी से मतलब है, बस। एक पेपर मिसिंग है, हमारे ड्रॉअर में है, हम अभी लेकर आते हैं। माँ साहब बैठिए, मैं लेकर आता हूँ। ठीक है। मैंने कहा ना, तुम सिर्फ एक चीज सुन सकती हो, सिर्फ एक। ये पेपर्स मासा की अलमारी में कैसे? मतलब वसु ने प्रॉपर्टी के पेपर्स मासा को वापस लौटा दिए, उसे कोई हिस्सा नहीं चाहिए। अगर वसु को प्रॉपर्टी का लालच होता ना तो यहाँ नौकरानी बनकर नहीं रह रही होती। मेरा दिल कहता है कि वो मेरे लिए है। इसका मतलब ही समझते हैं आप देवांशी? उस लड़की को मैं जितना शातिर समझती थी, ये उससे कहीं ज्यादा शातिर है। उसने आपको प्रॉपर्टी के पेपर्स इसलिए वापस किए हैं क्योंकि ये सब प्लान है उसका। वो समझ गई है कि सोने के अंडे देने वाली मुर्गी को मारना नहीं चाहिए, उसे अपने साथ रखना चाहिए ताकि जिंदगी भर वो सोने के अंडे दे सके। बहुत लंबा खेल है उसका,
एंड बाय द वे, आप भूल गए कैसे उसने आपको हैरेस करने के लिए वो पुलिस कंप्लेंट की थी? अरे आप निश्चिंत रहिए सर, राजस्थान पुलिस बेटियों की सुरक्षा के लिए सदैव तत्पर है और लीना जी के होते हुए कोई भी बेटी अत्याचार ना सहेगी। इनकी नजरों से दूर रहना होगा। देख लिया तो फिर से वसु के बारे में 50 सवाल पूछकर दिमाग खराब कर देगी। नमस्ते लीना जी। अरे नमस्ते बड़े हुकुम जी। मैं आपका हमेशा आभारी रहूंगा। मैंने पुलिस कंप्लेन इसलिए की थी ताकि मेरा बड़ा बेटा घर से दूर ना जाए और घर की बड़ी बहू घर वापस आ जाए। दोनों को एक दूसरे के साथ नई शुरुआत करने का मौका मिल सके, और मेरा ये काम आपके बिना संभव नहीं था। गुस्से में ही सही, पर देव और वसु कम से कम एक दूसरे के साथ तो है, इसलिए थैंक यू वेरी मच। अरे इसकी कोई जरूरत नहीं है, आप निश्चिंत रहिए बड़े हुकुम जी, हम तो हमेशा से ही आपकी सेवा में हाजिर हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने यूएस जाने का फैसला इसलिए लिया था ताकि वसु ये बात जानकर मेरे पास भाग कर आए और मुझे बता दे कि वो ऐसा क्यों कर रही है। लेकिन उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मेरे बिना जी नहीं सकती वो, लेकिन उसने मुझे रोकने तक की कोशिश नहीं की, तभी मुझे डाउट हुआ। लेकिन फिर वापस आके बात सुनकर मुझे यकीन हो गया, तो मैंने तभी कसम खाई कि वसु के बदलने का कारण मैं जानकर रहूंगा। ठीक है, अगर वसु इतनी ही सच्चाई की मूरत है तो वो वायरल वीडियो क्या था?